राजन क्षीर सागर जी, यहाँ तो फिर भी चलो भाई पूर्णिमा का बहाना किया, क्या किया गया। केरल में तो अजीब स्थिति है। 13 तारीख को लोकसभा का चुनाव होगा वायनाड का, लेकिन विधानसभा का चुनाव 13 तारीख को नहीं होगा, उसकी तारीख हमको टालनी पड़ेगी। ये सब आप क्या तर्क देख रहे हैं? और ये जो पीडीए का आतंक इनके ऊपर क्या है? ये आतंक केवल उत्तर प्रदेश का आतंक है या पीडीए का आतंक आपके महाराष्ट्र में भी काम कर रहा है, केरल में भी काम कर रहा है, राजस्थान में भी काम कर रहा है, पंजाब में भी काम कर रहा है भाई? और ये उनका कहना है कि सारे राजनीतिक दलों ने मांग किया था। तो सारे राजनीतिक दलों ने कौन मांग कर दिया था, कब मांग कर दिया? समाजवादी पार्टी के तो हमारे नेता लोग बैठे हुए हैं, हम तो इसकी मांग नहीं किए थे। ये कांग्रेस ने कब मांग की, बसपा ने कब मांग की? हाँ, शुरुआती समय में लोगों ने कहा था कि जो भी चुनाव की तिथि आप घोषित कीजिए, सोच समझ के घोषित कीजिए, ताकि बाद में आपको जलालत न झेलनी पड़े। लेकिन नहीं, ये लोग जलालत। तो आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? ये खास करके केरल का भी चुनाव टाला गया है और आपके महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी स्थिति है, बहुत ही परेशान है ये लोग। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघ और भाजपा का इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पर भरोसा ही नहीं है। वो भरोसा करते हैं हिटलरशाही के ऊपर, हुकुमशाही के ऊपर उनका भरोसा है। और इसलिए हमारी सारी संवैधानिक जो मूल्य व्यवस्था है, जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस है, उसको तोड़ मरोड़ के रख देना, इसकी हमेशा सत्ता में जब जब भी आए तब उनकी यही साजिश रही है। ये सबसे बड़ी साजिश है कि चुनाव आयोग जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो है जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, ये बात हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आ रही है। ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भी इनके साथ रहे। अगर आप थोड़े सूक्ष्म निरीक्षण अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं मतदाता अभियान के लिए किस किस किस्म के आइकॉन्स वो यूज करते हैं, किस किस्म का मैसेज वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसकी तरफ भी आप जरा देख लीजिए। और खास तौर पर लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, ये जो वोट हो चुके हैं वो वोटों का आंकड़ा भी चुनाव आयोग जो है सही तरीके से लोगों को बता नहीं पाया। और कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां करीब मुझे लगता है कि 79 ऐसे सीटें हैं जहां पर ये बड़ा संदेह पैदा हो चुका है कि चुनाव आयोग और चुनाव की यंत्रणा का रोल जो है उसके बारे में जनता के अंदर शक पैदा हो गया है। ये हम ये देखना चाहते हैं कि ये चुनाव आयोग जो भी जिस तरीके से हमारे बहना ने बताया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की रचना की गई है, हमारे संविधान बनाने वाले ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको एक स्वयंभू अधिकार दे करके एक संतुलन इस डेमोक्रेसी में बनाने की भारी कोशिश की है। और इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो काम करेंगे उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं, झुकने की जरूरत नहीं, और वो सही तरीके से एक बैलेंस तरीके से डेमोक्रेसी को नर्चर कर सके, चलाई जा सके। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कानून जो है तोड़ा मरोड़ा गया है और उसको इस तरीके से बदला गया है कि उसको एक कमजोर इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनाया गया। उसमें जो लोग जिस तरीके के लोगों को वहां पर मौका दिया जाता है, इसमें भी बड़ी संदेह की बात है। ये हमको इस बात के तरफ भी ध्यान देखना चाहिए। तो इसका मतलब सरासर ये है कि जब तक मोदी जी और भाजपा दिल्ली की सत्ता में है तब तक चुनाव आयोग जो है ये निष्पक्ष भूमिका अदा करने में कितना कामयाब होगा, इसके बारे में देश की आवाम और जनता के अंदर एक बड़ा शक जो है पैदा हुआ है। और जिस तरीके से ये तारीखों की धांधली की है, हमारे प्राध्यापक महोदय ने सही बताया है। कई बार हमने ये देख चुके हैं कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे है, लेकिन 1 बजे बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे जो है डेट्स और प्रोग्राम जो है वहां पर दिए गए हैं। ये बात भी हमने देखा है। और जिस तरीके से सारा मतदाता का रजिस्ट्रेशन
से लेकर के मतदाता सूचियों में से नाम निकालना, यहां तक की सारी मशीनरी का पूरा रोल जो है, ये रोल हमारी सचमुच डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है वो कमजोर किए जा रहा है। ये बात बहुत बहुत खतरनाक है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है। और जनता की जो बात है, जनता ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश की संघर्षशील जनता का मैं अभिवादन भी करता हूं कि जिन्होंने जिस बात पर देश में दंगे फसाद करवाए, जिस नाम के ऊपर राजनीति और वोट का खेल किया, उस अयोध्या से जो है बीजेपी को खदेड़ दिया है जनता ने। वास्तविक एकता का और सही मायने में एक गंगा जमनी तहजीब जो है, ये देश के सामने अयोध्या के मतदाताओं ने लाई है। ये बात का मैं जिक्र करना जरूर चाहता हूं। और इसी बात को डरते हैं वो, उत्तर प्रदेश में भी डरते हैं कि जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है, एक ताकत बन के, विपक्षों की एकता बन के, आज तक कभी वो 50% के आगे वोट नहीं पा चुके हैं। वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल करके जो अंग्रेजों की नीति चली उसके आधार पर राज करते रहे, पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ते मरोड़ते रहे। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा गया, शरद पवार साहब की पार्टी को तोड़ा गया, राष्ट्रवादी पार्टी को, उसके बाद में शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा गया, यहां तक कि उनके सिंबल भी जो है वो उस पर हमला कर दिया गया। वो सिंबल किसको देना, ये भी इसमें लिए हुए सारे फैसलों को, चुनाव आयोग के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ा है। ये बात भी जो है, जो इस पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जिस किस्म के हुकुम तानाशाही का रवैया अपना करके पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा मरोड़ा जाता है। और खरीद फरोख्त की जो बात है, जहां पर भी चुनाव हो चुके हैं, काफी सारे जगह पर बहुमत नहीं आए हैं, तो उन्होंने पार्टियों को तोड़ा है, लोक प्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त की है, और उसके चलते ही सत्ता बनाया है। तिकड़मबाजी से ही ये सत्ता बना पाए। अभी वोटों का वोटर्स को धर्म जात के नाम पर गुमराह करो, एमएलए एमपीज को खरीद फरोख्त करो, और सत्ता कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है उसको तोड़ो मरोड़ो, इसके आधार पर ये सत्ता बनाना चाहते हैं। और वो सत्ता भी उनको चलानी है, कोई जनता के विकास के लिए नहीं है। वो सत्ता कारपोरेट हित संबंधों के लिए, कारपोरेट इंटरेस्ट के लिए, उनके चंद्र उद्योगपति मित्रों की प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए सारी पॉलिसीज की जा रही। इससे जनता उजागर हो चुकी है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बात चल रही है, उसमें वो बिल्कुल महाराष्ट्र में भी उनका पराभव बिल्कुल होगा। ये बात जनता ने करीब तय कर दी है, और उत्तर प्रदेश में भी होगा। रही केरल की बात जो है, केरल में कभी उनको कदम रखने की जगह भी ठीक तरीके से बना नहीं सकते हैं। केरल का राज्य की जो धरोहर है, एक डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के ऊपर जो राज्य की परंपराएं है, उसमें उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ तकड़मबाजी करके और मीडिया को हाथ में पकड़ के आवाज बनाने की उनकी साजिश है, और उसके चलते ये बदलाव उन्होंने की है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने सही वक्त पे ये मुद्दों को जनता के सामने लाने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, आपका ये जो पीडीए का नारा है, ये इसमें वो तमाम छल करने की कोशिश कर, उन्होंने कहा कि तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, इसमें सवर्ण तो कहीं है ही नहीं है, ब्राह्मण कहीं नहीं है, क्षत्रिय कहीं नहीं है, तो इन्होंने ला करके उनके सिर पे रख दिया। विधानसभा का जो योग्यतम व्यक्ति था उसको इन्होंने बना दिया अपोजिशन का नेता, माता प्रसाद पांडे। वहां पर भी इनका मामला फुस हो गया। इन्होंने कहा ये तो सारी एक परिवार की पार्टी और सारे परिवार के लोग रहते हैं, तो भैया माता प्रसाद पांडे भी परिवार के तो है, समाजवादी परिवार के नेता है, वहां इन्होंने रख दिया। इन्होंने कहा पीडीए खाली कहते हैं और खाली हीरो को इतना टिकट देते हैं, तो इसमें और कहाँ है। तो आपने कर दिया कि 9 सीट में 5 आपने महिलाओं को दे दिया, और सामान्य सीटों पर भी आप ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आपने वहां भी आप टिकट दे दिया।
और आपका पीडीए आज की तारीख में इतना है कि प्रधानमंत्री सारे नॉन फार्म तोड़ने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। अभी अयोध्या में उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया और अयोध्या का ही प्रतिनिधि को इनके बुला पाने की, उसको फेस कर पाने की इनकी ताकत और सामर्थ्य इनकी नहीं हुई। तो ये आपका पीडीए कहां कहां कितना तूफान मचा रहा है, नहीं ये खाली उत्तर प्रदेश में ही मचा रहा है या ये देश के पैमाने पर इसका असर पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश